तो मैं आज एक न्यू एनिमे एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ जिसका नाम है अ कंडीशन कॉल्ड लव। ये बहुत ही ज़्यादा एक अच्छी एनिमे है जो कि लव बेस पर है। अगर आपको थोड़ा रोमांस पसंद है, एक्चुअली सभी को पसंद होता है, तो एक बार ज़रूर इसे ट्राई करना। ये सच में बहुत ही ज़्यादा आपको पसंद आएगी। चलो एपिसोड स्टार्ट करते हैं। एपिसोड स्टार्ट होता है और हमें एक कैंटीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक लड़का अपनी गर्लफ्रेंड से पूछ रहा होता है कि तुम्हारे लिए प्यार क्या है। मेरे लिए तो प्यार का मतलब है किसी एक का हमेशा के लिए हो जाना और उसके लिए मर मिटना। जिसके बाद वो लड़का बोलता है कि इसीलिए शायद मैं तुम्हें प्यार उतना नहीं दे पाया। जिसके बाद वो बोलता है कि मुझे लगता है कि तुम मेरी सोलमेट कभी थी ही नहीं। जिसके बाद सुनकर उस लड़के को गुस्सा आ जाता है और उसके मुंह पर पानी फेंक देती है और बोलती है कि तुम इस सब के बारे में मुझे क्यों ब्लेम कर रहे हो, ये मेरी गलती नहीं है। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है वहाँ पर एक और लड़की होती है और साथ ही अपनी मेन कैरेक्टर हिनासे हातुरो भी होती है, जहाँ पर उसकी साथी बोल रही होती है कि ये तो शायद हानानो ही है। जिसको सुनकर हातुरो बोलती है कि आखिरकार ये कौन है। जिसको सुनकर वो बोलती है कि क्या तुम इसे जानती नहीं, ये हमारे क्लासरूम के आगे ही रहता है, इसकी हाइट और इसके लुक्स पर तो पूरी स्कूल फिदा है। जिसके बाद वो उसकी तारीफ करने लगती है, लेकिन हम देखते हैं कि होतारू को इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा होता है। जिसे देखकर वो बोल रही होती है कि क्या तुम्हें सच में उससे फर्क नहीं पड़ता। जिसके बाद होतारू बोलती है कि मुझे मेरे क्लासमेट्स और बाकी लोगों के नाम नहीं पता, तो इसके बारे में भला मुझे कैसे पता होगा। जिसके बाद वो सर पकड़ के बोलती है कि मुझे तुमसे यही उम्मीद थी क्योंकि तुम्हारा आज तक कभी कोई बॉयफ्रेंड रहा भी नहीं। जिसके बाद हम देखते हैं हानानोई को, वो वहाँ से जाने लगता है। जिसे देखकर वो लड़की बोल रही होती है कि मुझे लगा नहीं था कि हॉट लड़कों को भी ब्रेकअप जैसी चीज़ से झेलना पड़ता है। जिसके बाद वो बोलती है कि ये प्यार है ही ऐसी चीज़। जिसके बाद होतारू बोलती है कि आखिरकार तुम बोलना क्या चाहती हो। जिसके बाद वो लड़की बोलती है कि जब तुम किसी से प्यार करोगी तब तुम ये चीज़ समझ पाओगे। जिसके बाद वो लड़की बोलती है कि होतारू, मैं एक चीज़ अनाउंस करना चाहती हूँ कि मेरा भी एक बॉयफ्रेंड हो चुका है। जिसके बाद होतारू खुश होती है और बोलती है कि ये तो बहुत ही अच्छी बात है। जिसके बाद वो लड़की बोलती है कि तुम्हें इस तरह से ट्रीट नहीं करना चाहिए, तुम्हें एक्साइटेड होना चाहिए। जिसके बाद होतारू बोलती है कि ये सब मेरे से नहीं होता। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो दोनों वहाँ से बाहर चले जाते हैं। जिसके बाद होतारू अपने बारे में इंट्रोडक्शन देती है और बोलती है कि मैं एक 16 साल की लड़की हूँ, मेरी लाइफ में कोई खास प्रॉब्लम्स नहीं है और मेरी लाइफ अच्छी चलती जा रही है। मुझे आज तक कभी किसी से प्यार हुआ नहीं है, मेरे लेकिन दोस्त है और फैमिली है जिनके साथ मेरी ज़िंदगी अच्छी तरह से गुजर रही है। जिसके बाद हम देखते हैं कि होतारू वहाँ से जाने लगती है और हानानोई उसी बेंच पर बैठा होता है, उसके चारों तरफ बर्फ गिर रही होती है। जिसे देखकर होतारू बोलती है कि इसको शायद ब्रेकअप से बहुत ही ज़्यादा हर्ट हुआ होगा, इसलिए वो उसके पास जाती है और उसके ऊपर छाता रखकर बोलती है कि तुम इससे बीमार हो जाओगे, चलो मेरे साथ। जिसके बाद हम देखते हैं कि हानानोई उसे देखकर बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाता है और तभी हमें बताया जाता है होतारू द्वारा, मुझे लगा नहीं था कि मैं उसके ऊपर वो छाता रखने से मेरी ज़िंदगी उस दिन के बाद बहुत ही ज़्यादा चेंज हो जाएगी। अब आगे तभी हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ हानानोई हिनासे को प्रपोज करता है, लेकिन हमें वहाँ पर कुछ आंसर नहीं दिखाया जाता। तभी अगले सुबह हम देखते हैं हानानोई को जो कि हिनासे का वेट कर रहा होता है, जहाँ पर हिनासे उसे आते ही गुड मॉर्निंग बोलती है और बोलती है कि क्या तुम मेरा यहाँ पर वेट कर रहे थे। जिसके बाद हानानोई उसे हाँ बोलता है। तभी हिनासे उसे बोलती है कि कल तुमने जो प्रपोज किया था मैंने उसके बारे में मना कर दिया था, उसके बावजूद भी। जिसके बाद हानानोई से बोलता है कि मुझे लगा कि तुमको मैं एक और मौका देना चाहिए। जिसके बाद हम देखते हैं वो दोनों वहाँ से स्कूल जाने लगते हैं। तभी हानानोई हिनासे से बोलता है कि तुमको क्या पसंद है, क्या तुमको हेयर स्टाइल्स में कुछ पसंद है। जिसके बाद हिनासे उसे बोलती है कि मुझे शॉर्ट्स हेयर पसंद है क्योंकि उनकी केयर करना और उनको संभालना बहुत ही ज़्यादा आसान होता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो स्कूल चले जाते हैं, जहाँ पर हानानोई उसे क्लास के बाहर छोड़ के चला जाता है। तभी हम देखते हैं कियो और उसकी दोस्त वहाँ पर आती है, जहाँ कियो हिनासे को पूछ रही होती है कि क्या तुम दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हो, तुम मुझे प्लीज अकेला मत छोड़ना। जिसके बाद हिनासे उसे बोलती है कि उसने मुझे बोला था कि पहले तुम मुझे अच्छे से जान लो, जिसके बाद तुम आगे का कोई डिसीजन लेना। तभी हमें दिखाई जाती है दूसरी लड़की जिसका नाम शिबामू होता है, जो बोलती है कि क्या तुमने उसके बारे में कुछ सोचा। जिसके बाद हिनासे उसे बोलती है कि उसको समझ पाना आसान नहीं है, वो बहुत ही ज्यादा अजीब है। तभी सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं हिनासे को जो कि वहाँ पर खड़ी होती है। तभी हानानोई उसके पास आता है और उसके पास में जो सामान होता है उसको उठा लेता है और बोलता है कि मुझे लगता है कि ये भारी होगा, तुम मुझे दे दो। तभी हिनासे उसके बालों को देखती है जो कि अब चेंज हो चुके थे। तभी हिनासे से बोलते कि तुमने अपने बाल छोटे क्यों करवा लिए, क्या एक मिनट रुको, क्या तुम कल मेरे बालों के बारे में नहीं पूछ रहे थे। जिसके बाद हानानोई से बोलता है कि नहीं, तुम्हें अगर छोटे बाल पसंद है तो मैंने उस छोटे बाल कर लिए। जिसके बाद वो बोलता है कि मैंने सोचा कि पहले मैं अपने लुक्स पे ध्यान दूं। जिसके बाद वो दोनों वहां से जाने लगते हैं। तभी हिनासे उसे बोलती है कि मुझे माफ करना हानानोई, तुम ये सब मेरे लिए कर रहे हो, लेकिन मुझे फीलिंग्स समझ नहीं आती क्योंकि आज तक मेरे कभी कोई रिलेशन नहीं रहा, इसलिए मैं फीलिंग्स के बारे में नहीं जानती। मुझे लगता
लगता है कि मैं एक रोबोट हूँ जिसके अंदर कोई भी फीलिंग्स नहीं है, जिसे देखकर हानानोई स्माइल करता है। तभी हानानोई से बोलता है कि इसलिए तो मैं बोल रहा हूँ तुम मुझे ट्राई करो, इस क्रिसमस तक तुम मुझे डेट करो और फीलिंग समझने की कोशिश करो। जिसे सुनकर हिनासे बोलती है कि नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती, अगर मैंने ऐसा किया तो मैं तुम्हें सिर्फ हर्ट करूंगी। तभी सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं हिनासे को जो कि वहां पर लंच करने के लिए तैयार होती है। तभी वहां पर क्यू आती है और उससे माफी मांगती है और बोलती है कि मुझे माफ करना, मैं आज अपने बॉयफ्रेंड से प्रॉमिस की हूँ कि मैं उसके साथ खाना खाऊंगी, तो हिनासे प्लीज मुझे माफ करना है। जिसके बाद हिनासे उससे बोल देती है। तभी हम देखते हैं कि वहां पर हानानोई आ जाता है जो कि बोलता है कि मैं तुम्हारे साथ लंच करना चाहता हूँ, जिसके लिए हिनासे भी मान जाती है। जिसके बाद हम देखते हैं वो दोनों लंच करने के तैयार हो जाते हैं, जहां हानानोई उसे एक बन देता है जिसे देखकर हिनासे बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। जिसके बाद हिनासे उसे आधा करके हानानोई को दे देती है। जिसके बाद हिनासे उससे पूछती है क्या ये बन अच्छा है। जिसके बाद हानानोई उसे हाँ बोलता है और बोलता है कि क्योंकि ये मैं तुम्हारे साथ शेयर करके खा रहा हूँ इसलिए ये और भी ज्यादा टेस्टी हो चुका है। जिसे सुनकर हिनासे मन ही मन सोचती है कि किसी के साथ शेयर करके कोई चीज खाना, शायद ये फीलिंग मैं समझ रही हूँ, और वो वहां पर स्माइल करती है। तभी हिनासे उसकी ईयररिंग पर ध्यान देती है और बोलती है कि तुम्हारी ईयररिंग कहाँ गई। तभी हानानोई से बोलता है कि मुझे लगा तुम्हें इस टाइप की फैशन नहीं पसंद, इसलिए मैंने उसे खोल दिया। जिसे सुनकर हिनासे उसे बोलती है कि नहीं, तुमको ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है, तुम्हें मेरी वजह से खुद को बदलने की कोई जरूरत नहीं है, तुम्हें जो पसंद है तुम वो करो। तभी हानानोई बोलता है कि ठीक है, अगर तुम वही चाहती हो तो मैं दोबारा उसे पहन लूंगा। तभी हानानोई बोलता है कि मेरी एक ईयरिंग गुम चुकी है। तभी हिनासे बोलती है कि क्या मैं तुम्हारी हेल्प करूं उसको ढूंढने में। तभी हानानोई बोलता है कि नहीं, एक ही काफी है मेरे लिए। तभी सीन शिफ्ट होता है और हम हिनासे को देखते हैं जो कि अपने दोस्तों को बोल रही होती है कि मुझे नहीं पता कि वो इतना सब कुछ मेरे लिए क्यों कर रहा है। तभी क्यों बोलती है कि वो चाहता है कि तुम उसे पसंद करो। तभी हम देखते हैं एक लड़की वहां पर आती है जो कि हिनासे को उसका ईयरपिन मांगती है, तो हिनासे उसे अपना ईयरपिन दे देती है। तभी हम देखते हैं हानानोई वहां आता है और बोलता है कि हिनासे क्या तुम मेरे साथ चलोगी। जिसके बाद हिनासे बोलती है कि नहीं, मैं आज तुम्हारे साथ नहीं आ सकती है। तभी वो दूसरी लड़की बोलती है कि मैंने इसकी ईयरपिन घुमा दी है, इसलिए प्लीज मुझे माफ करना। जिसके बाद हम देखते हैं वो तीनों बाहर आते हैं जहां वो देखते हैं कि बहुत ज्यादा बर्फ पड़ रही होती है। तभी वो लड़की दोबारा हिनासे से माफी मांग रही होती है और हिनासे उसे बोल रही है कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो सभी वहां से चले जाते हैं। तभी हमें दिखाया जाता है हिनासे को जो कि अपने रूम पर होती है और उसी ईयरिंग के बारे में सोच रही होती है, जहां पर हम देखते हैं हानानोई का उसको कॉल आता है और उसे बोलता है कि क्या तुम्हारे ईयरपिन में कुछ रिबन लगा था। जिसके बाद हिनासे उसे मना करती है और बोलती है कि वेट, तुम आखिरकार कहाँ हो। जिसके बाद हानानोई से बोलता है कि चलो ठीक है, कल मिलते हैं। तभी हम देखते हैं कि हिनासे को उसकी फिक्र होती है और वो घर से बाहर आ जाती है, जहां पर हम देखते हैं कि वो उसी स्कूल के पास आ जाती है जहां हानानोई उसी ईयरपिन को ढूंढ रहा होता है, जिसे देखकर हिनासे बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाती है। तभी हानानोई हिनासे को देख लेता है और बोलता है कि आखिरकार तुम इधर क्यों आई, मैं तुम्हें कल सरप्राइज देना चाहता था, अब ये नहीं हो पाएगा। जिसके बाद हिनासे उसके पास आती है और बोलती है कि तुम आखिरकार ये सब क्यों कर रहे हो। जिसके बाद हानानोई बोलता है कि प्लीज मुझे माफ करना क्योंकि मैंने अभी तक उसको नहीं ढूंढ पाया। जिसके बाद हानानोई से बोलता है कि मैं तुम्हें बस खुश देखना चाहता हूँ। जिससे सुनकर हिनासे बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाती है और वो सब कुछ याद करने लगती है कि कैसे वो अभी तक उसको खुश करने के लिए वो सब कुछ कर रहा था। जिसके बाद हानानोई से बोलता है कि तुम अपने घर चले जाओ, मैं तुम्हें कल तक उसे ढूंढ के दे दूंगा। जिसे सुनकर हिनासे उसे गले लगा लेती है। तभी हानानोई बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है और हिनासे बोलते हैं कि प्लीज रुक जाओ। उसके बाद वो खुश होने लग जाता है और हिनासे उसे गुस्से से बोलते हैं कि तुम बहुत ही ज्यादा बड़े बेवकूफ हो, और उसको बोलता है कि अपने आप को देखो, अगर तुम ऐसे ही करोगे तो तुम बीमार हो जाओगे। जिसे सुनकर हानानोई बोलते हैं कि तुम बिल्कुल सही कर रहे हो, तुम्हारी बात पर पॉइंट तो है। जिसके बाद हानानोई से बोलता है कि मेरी शायद इन्हीं हरकतों की वजह से मेरी कोई गर्लफ्रेंड मेरे पास रुकती नहीं है, मैं बहुत ही ज्यादा अजीब हूँ। जिसे सुनकर हिनासे बोलते हैं कि तुम अगर ऐसे ही रहोगे तो तुम एक दिन मारे जाओगे। जिसे सुनकर हानानोई बोलता है कि नहीं, मैं इन चीजों से तो नहीं मरने वाला, अगर ऐसा हो भी गया तो मैं तुम्हें बस खुश देखना चाहता हूँ और उसके लिए मैं अगर मरना भी चाहूँ तो मैं मरने के लिए तैयार हूँ। जिसे सुनकर हिनासे बोलते हैं कि अगर तुम एक इंसान के लिए उसकी खुशी के लिए तुम मर भी जाना चाहते हो तो इस तरह का प्यार मैं बिल्कुल नहीं करना चाहती, इसीलिए मैं रिलेशनशिप में नहीं आना चाहती। और वहां पर रोने लगती है और जिसके बाद वो हानानोई को पकड़ के उसी स्कूल के अंदर ले जाती है और एक टॉवल से उसको पोंछने लगती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो सीन वहां पर शिफ्ट हो जाता है और अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ की हिनासे को बोलती है कि क्या तुम लड़ती भी हो, मुझे तो लगा नहीं था कि तुम्हें कभी गुस्सा आता होगा। जहाँ हिनासे उसे बोल रही होती है कि ये बस पहली बार हुआ कि मैंने किसी पर गुस्सा किया। जिसके बाद हम देखते हैं हानानोई वहाँ आता है और हिनासे उसके पास जाती है, लेकिन हानानोई बिल्कुल सीधा चला जाता है और हिनासे से बात नहीं करता। तभी हमें शाम का सीन दिखाया जाता है जहाँ हिनासे अपने घर जा रही होती है। तभी हानानोई उसके पास आता है और बोलता है कि मैं तुम्हें अब दोबारा कभी परेशान नहीं करूंगा, लेकिन मैं तुम्हें एक चीज देना चाहता हूँ, और वो उसी ईयरपिन को दे देता है। जिसे देखकर हिनासे बहुत ही ज्यादा शॉक होती है और हानानोई से बोलता है कि फिक्र मत करना क्योंकि मैं स्नो हटने के बाद ही इसको लेने गया था। जिसके बाद हिनासे से बोलती है कि थैंक यू, क्या तुम्हें पता है ये कितना ज्यादा स्पेशल है मेरे लिए। जिसके बाद हानानोई से बोलता है कि मुझे नहीं पता, लेकिन
तुम हमेशा अपनी चीजों का बहुत ही ज्यादा ध्यान रखती हो, इसलिए वो कुछ ना कुछ स्पेशल तो जरूर होगा। जिसके बाद हिनासे उसे बोलती है कि ये मेरी फैमिली का गिफ्ट है, इसलिए मेरे लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट था। जिसके बाद हिनासे याद करने लगती है कि कैसे हानानोई उसको खुश करने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाता है। इसलिए वो बोलती है कि अगर ये प्यार है तो ये सच में बहुत ही ज्यादा वंडरफुल है। तभी हिनासे उसे बोलती है कि हानानोई मैं भी तुम्हें कुछ देना चाहती हूँ, और वो उसके ईयरपिन को दे देती है, जो कि बोलती है कि ये मुझे वेंडिंग मशीन के पास मिला था। जिसे पाकर हानानोई भी बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और उसे पहन लेता है। जिसे देखकर हिनासे बोलती है कि ये तो सच में बहुत ही ज्यादा क्यूट लग रहा है। तभी वो सोचती है कि आखिरकार ये किस तरह की फीलिंग है, क्या मुझे भी किसी से प्यार हो रहा है, और वो सब कुछ याद करने लगती है जिस तरह से हानानोई के साथ उसने टाइम बिताया था। और उसके दोस्त कियोनो से बोला था कि तुम कभी प्यार में नहीं पड़ सकती है। तभी हम देखते हैं कि हानानोई वहां से जाने लगता है, तो हिनासे उसे पकड़ती है और बोलती है कि तुमने एक बार मुझे कहा था क्या तुम मुझे डेट करना चाहते हो, और मैं तुम्हें नापसंद नहीं करती लेकिन उस तरह से भी पसंद नहीं करती, लेकिन तुम मुझे खुश करने के लिए बहुत कुछ करते हो और उस तरह की खुशी मुझे बहुत ही ज्यादा अच्छी लगती है। क्या तुम्हें लगता है कि मैं इस रिलेशनशिप को समझ पाऊंगी और मैं कभी किसी से प्यार कर पाऊंगी? जिसके बाद वो ये सब कुछ याद करने लगती है। तभी हानानोई वहां से जाने लगता है और हिनासे उसे रोक के बोलती है कि तुमने एक बार कहा था कि तुम्हें एक बार ट्राई करना चाहिए। जिसे सुनकर हानानोई बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है और बोलता है कि क्या तुम मुझे डेट करना चाहती हो, और हिनासे उसे सर हिला के हाँ बोलती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि हिनासे वहां पर बहुत ही ज्यादा शर्माने लगती है और बोलती है कि मैं फील करना चाहती हूँ कि आखिरकार जब कोई इंसान किसी से प्यार करता है तो कैसी फीलिंग होती है। जिसके बाद हानानोई ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए उसे गले लगा लेता है, जिसे देखकर हिनासे बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाती है और बोलती है कि हानानोई हमें सब देख रहे हैं। जिसके बाद हम देखते हैं हानानोई को, वो बोल रहा होता है कि मैं आज बहुत ही ज्यादा खुश हूँ। जिसके बाद हम देखते हैं हिनासे में वहाँ काम हो जाती है। तभी हमें बताती है हिनासे कि ये मेरा पहली बार था किसी से प्यार करना और ये मेरा पहला बॉयफ्रेंड था। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है हिनासे भी उसे अच्छी तरह से गले लगा लेती है, और यही सब चीज दिखाते हुए ये एपिसोड यहाँ पर ही खत्म हो जाता है।